दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत की युद्ध में लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। अब सवाल ये उठता है कि इन लाखों लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे ये सब प्रबंध करता था। सवाल ये भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब से बनाया जाता था। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। पहला ये कि 45 लाख से ज़्यादा सैनिक थे। श्री कृष्ण की एक अछोड़ी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अछोड़ी सेना थी, जो पांडवों ने 7 अछोड़ी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। दूसरा ये उडुपी के राजा बनाते थे खाना। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान ऐसे कई राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई युद्ध लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। तीसरा ये कि कैसे तय होती थी भोजन की मात्रा। राजा के समक्ष ये सवाल था कि प्रतिदिन मैं भोजन किस हिसाब से बनवाऊं। खाना कम या ज़्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल दिया था। आश्चर्य ये है कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और ना ही बड़ी मात्रा में बचा। ये कैसे संभव हुआ। चौथा ये इस तरह निकला इसका हल। युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किस तरह ये जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनाना है। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे, अतः दूसरे दिन में 10,000 सैनिकों को खाना नहीं बनाना था। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। पांचवा ये कि कर्नाटक का मठ। कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही कराई गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि महाभारत युद्ध में भोजन की व्यवस्था कैसे की जाती थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।